जब शुरुआत करते हैं तो आपको ये मान के चलना पड़ता है कि आपको जो शिक्षकों की अपने संग जो रखेंगे उनको अपग्रेडेशन में आपको उनका करना है, वो आपका कर्तव्य है। उसी के हिसाब से बढ़ावा करते करते उनको नए एक्सपोजर्स देते, प्लेटफॉर्म्स ऐसे आपको क्रिएट करने हैं कि तकनीकी शिक्षा में जो शिक्षण है वो अच्छी शिक्षा दे पाएँ। नमस्कार। देश में निजी विश्वविद्यालयों के आने के बाद से शिक्षा की तस्वीर बहुत बदली है और ढेर सारे लोगों ने एक शुरुआत की और उसके बाद वो विश्वविद्यालय के स्तर पर बहुत से बड़े कॉलेजेस खोले। उस पे हिंदुस्तान की ये एजुकेशन फाउंडर सीरीज है। इस सीरीज में हम ढेर सारे ऐसे लोगों से ही बात करते हैं और आज हमारे साथ हैं बरेली के श्री राम मूर्ति स्मारक ट्रस्ट के सचिव आदित्य मूर्ति जी। धन्यवाद जी। और सबसे पहला सवाल तो यही आता है मन में कि एक राजनीतिक विरासत का परिवार है आपका और फिर ये शिक्षा के क्षेत्र में आना और इसको कैसे ये लगा कि नहीं इस तरफ आना चाहिए और यहाँ बहुत कुछ करने को है, और एक जिसको कहते हैं ना कि खास करके उत्तर प्रदेश में, वो भी बरेली जैसी जगह पर, तो वो क्या दिमाग में आया जिसकी वजह से आप इस तरफ आए या आपके परिवार के लोग? 1988 में जब मेरे ग्रैंडफादर का श्री राम मूर्ति जी का स्वर्गवास हुआ, उसके उपरांत मेरे फादर श्री देव मूर्ति जी ने, जो इस ट्रस्ट के फाउंडर हैं, 1990 में इसकी ट्रस्ट की स्थापना करी और उनके आदर्श थे शिक्षा को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश में 1992 के बाद से प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात चर्चा होना शुरू करी और फाइनली 95 में इस पे जब बिल पास हुआ, जो प्राथमिक इंस्टीट्यूशंस थे उसमें से हमारे को भी उस सूची में रखा गया और सौभाग्यपूर्ण हम लोग ने भी इंजीनियरिंग कॉलेज उसकी शुरुआत करी। जहाँ तक राजनीतिक परिवार से आते समय विरासत जो मिली, उसके बाद से यू टर्न कैसे हुआ, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ऐसे आशीर्वाद होते हैं कि ऊपर वाला एक आपको एक वो बना देता है, एक आपके ऊपर आशीर्वाद दे देता है कि कुछ आप ऐसा कार्य आगे बढ़ाएं और एक नई राह हमेशा आपके लिए खोलता रहता है। राजनीति से शिक्षा के क्षेत्र में भी उसी तरीके से हम लोग बढ़े और वहाँ पे भी मैं कहूँगा कि राजनीति में भी जो परिवार था हमेशा सोशल सर्विस करता रहा और आज इन संस्थानों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं सोशल सर्विस ही एक मुख्य रूप से उद्देश्य रहा है। जब आपने बरेली में, आपके यहाँ शुरुआत हुई 1996 में शायद पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, बिल्कुल, तो तब से लेकर अब तक का सफ़र, और ख़ास करके जब हम कहें कि जो बच्चे, जो छात्र जो हैं, उनकी क्वालिटी को लेकर, जो टीचर हैं उनकी गुणवत्ता को लेकर, उसको कोई कंसर्न रहा या फिर आसानी से वो चीज़ें होती गई जैसे जैसे सफ़र ही आगे बढ़ा? कोई भी चीज़ आप नई शुरुआत करते हैं तो ऐसा नहीं कि जैसे आपने चीज़ें सोची हुई हों उसी के अनुरूप हर चीज़ होती हों। मेहनत करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा प्राइवेटाइजेशन के रूप में पहली बार उभर रही थी। उससे पहले बहुत ही कुछ ही संस्थान थे उत्तर प्रदेश में जो प्रोफेशनल एजुकेशन प्रदान कर रहे थे गवर्नमेंट सेक्टर में। ऐसे में आपको जब शुरुआत करते हैं तो आपको ये मान के चलना पड़ता है कि आपको जो शिक्षकों की अपने संग जो रखेंगे उनको अपग्रेडेशन में आपको उनका करना है, वो आपका कर्तव्य है। उसी के हिसाब से बढ़ावा करते करते उनको नए एक्सपोजर्स देते, प्लेटफॉर्म्स ऐसे आपको क्रिएट करने हैं कि तकनीकी शिक्षा में जो शिक्षण है वो अच्छी शिक्षा दे पाएँ। इसी तरीके से आपको रीच आउट करना पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि प्राइमरीली सारा स्टूडेंट जो फोकस था वो हमारा साउथ इंडिया की तरफ जा रहा था। लेकिन शुरुआत के दौर में संस्थान जो खुले, आज भी जो खुल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों का बहुत अच्छा रहा है हमेशा से, और उसके देखते हुए बच्चे रुके उत्तर प्रदेश में और अच्छी जब शिक्षा मिलेगी उसका नाम होगा। जब आप अच्छी शिक्षा देंगे, शिक्षक अच्छा होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्रिएट कर देंगे, कहीं भी हो आपका संस्थान का नाम होगा और बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। निजी शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सरकारी नीतियों को लेकर, और ख़ास करके जो हम कहें कि बार बार, चूँकि प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि अभी बहुत ढेर सारा बढ़ावा देना है, निजी संस्थानों को भी वो कहते हैं कि आगे आना चाहिए, उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए, उसको आप किस तरह से देखते हैं और आपका अपना जो श्री राम मूर्ति स्मारक है वो इसमें किस दिशा में, इस दिशा में कैसे आगे बढ़ता हुआ दिखता है? आज की तारीख में अच्छा ग्लोबल कॉम्पिटिशन का कोई भी क्षेत्र है साहब, आपको अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ अलग करने की आवश्यकता है और श्री राम मूर्ति स्मारक ट्रस्ट के जो भी शिक्षक संस्थान हैं या हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जो भी हैं, कुछ अलग करने की हम लोग मुहिम रखते हैं और मन में ये हमेशा विश्वास रहता है कि जो नई टेक्नोलॉजी है या तकनीकी जो आ रही हैं शिक्षा प्रणाली में सबको अडॉप्ट करी जाए और उस हिसाब से हम लोग बढ़ते चले जाएं। जब चीज़ें खुलती हैं, जब चीज़ें लिबरल होती हैं, ग्लोबलाइज होती हैं,
तो दोनों चीज़ हैं, कंपटीशन भी बढ़ता है और अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं, मौके भी नए आपको मिलते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, जितने मौके वो खोलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर खुलेंगी, नए द्वार खुलेंगे, हम और ग्लोबल हो सकते हैं, ग्लोबल हम जा सकते हैं। एक आप लोगों ने भी इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स शुरू किया है। हाँ जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और इंटरनेशनल बिजनेस है तो क्या किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ या किसी बाहर के किसी कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन है, या कोर्स का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, करिकुलम आपका ऐसा है? यस, ये एक इंटरनेशनल हम लोग ने बिजनेस स्कूल 2011 में लखनऊ कानपुर रोड में इसको इस्टेब्लिश किया। ये 17 एकड़ में एक यूनिफॉर्मिटी कैंपस है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम है प्राथमिक रूप से। और इसका जो करिकुलम डिज़ाइन है वो एक इंटरनेशनल स्टडीज़ को देखते हुए रखा गया, जहाँ पर विदेशों से भी प्रोफेसर्स आते हैं सेमेस्टर प्रोग्राम्स के लिए, और वो अपनी उसी तरीके से उनको एजुकेशन भी दिया जाता है। और ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी वहाँ पे हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और जो एक करिकुलम डिज़ाइन है, जो उसकी अप्रोच है, जो उसका नॉलेज शेयरिंग है, वो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, जिससे हम ग्लोबल प्रोफेशनल को वहाँ पे डेवलप करके हम समाज में दे पाएँ। एक चूँकि जो ये सारे काम हैं, चाहे वो राजनीति का हो, शिक्षा का हो या समाज का काम हो, तो उसमें मीडिया की बड़ी भूमिका होती है, खास करके प्रिंट मीडिया की। हाँ जी। और हिंदुस्तान अखबार क्योंकि एक सवाल के तौर पर मुझे लगता है कि क्या आप लोगों की कितनी मदद कर पाता है, जो आप कहें छात्रों तक पहुंचने की हो, जो समाज के दूसरे वर्गों तक पहुंचने की हो, या कोई भी जो आप काम कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव नोट में लोगों तक ले जाने में एक अखबार के तौर पर आप हिंदुस्तान की भूमिका को ऐसे देखते हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ, हम लोग का एसोसिएशन हिंदुस्तान के साथ 1996 से तो है ही, क्योंकि एक हमें विज्ञापन के तौर पे हमें देने पड़ते हैं अपने एडमिशन नोटिफिकेशंस या वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। बट जैसे जैसे साल गुजरे हैं और जब बरेली में जब से हिंदुस्तान आया है, तब से एक अच्छा क्लोज एसोसिएशंस की तरह हम लोग काम करते हुए हैं। बहुत से ऐसे आप लोग सेमिनार्स करते हैं जहाँ पे हम लोगों को बुलाते हैं और हम अपने सुझाव जो देते हैं वो आप लोग उसको अडॉप्ट कर और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और कहीं ना कहीं कोशिश ये रहती है जो भी हमें अपनी बात को पहुँचाना है पॉजिटिव वे में, जो जिसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट वैल्यू हो सकता है, वो हमेशा हिंदुस्तान ने हमारी मेरे ख्याल से हम लोग को हमेशा कंधा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आदित्य मूर्ति जी। और उम्मीद करते हैं हम कि ये श्री राम मूर्ति स्मारक उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के शिक्षण संस्थानों में एक बेहतर जगह बना पाएगा। धन्यवाद।